हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर HTML बिगिनर कोर्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक HTML डॉक्यूमेंट का प्रॉपर स्ट्रक्चर और समझेंगे कि कौन सा टैग क्यों यूज होता है। अगर आप कोडिंग में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ, लेक्चर वन के नाम से। HTML लेक्चर वन के नाम से मैंने एक नया फाइल बना लिया और मैंने बॉयलर प्रिंट का यूज किया। आप चाहे तो खुद से भी इतना कोड लिख सकते हो, बेसिक कोड। और इसके अंदर मैं एक हेडिंग टैग डाल देता हूँ, H1 वेलकम टू माई वेबसाइट। इसके अंदर मैं एक पी टैग भी डाल देता हूँ, दिस इज माई पैराग्राफ। ये हो गया। चलिए इसको समझते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हम समझते हैं डॉक टाइप HTML क्या होता है। तो यह लाइन बताती है कि डॉक्यूमेंट HTML5 का इस्तेमाल कर रहा है और HTML5 एक मॉडर्न वर्जन है जो आजकल के वेबसाइट में सपोर्टेड है। डॉक टाइप HTML को डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन कहते हैं। यह ब्राउजर को समझने में मदद करती है कि कोड किस लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट हम समझते हैं HTML टैग को समझते हैं। तो यह टैग पूरी HTML फाइल को रैप करता है। ये देखिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो ये जो HTML टैग होता है, इसी के अंदर हमारा सारा कंटेंट रहता है। HTML का जो ये टैग होता है, यहाँ ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये जो हमारा जहाँ पर इसका ये जो टैग खत्म होता है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट होता है। इन दोनों टैग के बीच ही हमारा पूरा कंटेंट रहता है। इन्हें यूज करना जरूरी है क्योंकि यह ब्राउजर को स्ट्रक्चर समझने में मदद करता है। इसी से ब्राउजर अपना स्ट्रक्चर समझता है। एंडिंग और स्टार्टिंग उसको समझ में आती है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से एंड हो रहा है। डॉक्यूमेंट, ये जो HTML हमारा डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेड। तो HTML के दो मेन पार्ट होते हैं, पहला होता है हेड और दूसरा होता है बॉडी। ये जो हमारा बॉडी है और ये जो हमारा हेड है, ये हमारा HTML का दो मेन पार्ट होते हैं। तो हेड जो होता है उसमें वो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है जो डायरेक्टली हमारे वेब पेज पर दिखाई नहीं देती। जैसे मेटा डेटा हो गया और टाइटल वगैरह, जो हमें डायरेक्टली मेन पेज पर दिखाई नहीं देता है वेब पेज पर। और बॉडी जो होता है, इसमें वो डेटा होती है जो हमें वेब पेज पर दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइटल। अब ये टाइटल होता है वो हेड सेक्शन में आता है। देख लीजिए आप, ये हेड के अंदर ही है, हेड सेक्शन में आता है। और यह टैग वेब पेज के टाइटल को डिफाइन करता है जो ब्राउजर टैब में दिखाई देता है। यहाँ जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा है, अब जैसे ही आप इसको रन करिएगा, ये देखिए यहाँ पर ये वेब पेज का जो भी टाइटल है, जो यहाँ इसका टाइटल अभी डॉक्यूमेंट है, अभी हम चेंज करेंगे तो इसका टाइटल भी चेंज हो जाएगा। अब जो भी अपना डॉक्यूमेंट का नाम, जैसे यूट्यूब आपको दिखाई देता है तो यहाँ पर यूट्यूब में लिख देता हूँ। और जैसे इस, ये देखिए यहाँ पर यूट्यूब आ गया। जैसे जैसे आप यहाँ पर चेंज करेंगे वैसे यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ जो भी नाम रखेंगे वैसे वही नाम हो जाएगा। ये हमारा वेब पेज का टाइटल होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई वेबसाइट। ये देखिए यहाँ आ गया माई वेबसाइट, ये हमारा टाइटल हो गया। नेक्स्ट है हमारा बॉडी। बॉडी देखते हैं। बॉडी सेक्शन वह जगह होता है जहां आप वेब पेज का विजिबल कंटेंट लिखते हैं। मैंने अभी बताया कि जो भी बॉडी का अंदर आप लिखेंगे वो हमारा वेब पेज के ऊपर दिखाई देगा। इस सेक्शन में आप हेडलाइन, पैराग्राफ, इमेज, लिंक आदि को इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी आपकी जरूरत होगी वो बॉडी के अंदर डालेंगे। जो आपको वेब पेज पर जिस चीज की जरूरत है उसको आप बॉडी के अंदर लिखेंगे। बॉडी हर HTML पेज के लिए जरूरी है क्योंकि सारा कंटेंट जो हमें HTML पेज पर दिखाई देता है वो बॉडी के अंदर ही होता है। अब समझते हैं हम अपना H1 टैग को। ये क्या होता है H1 टैग? H1 टैग का मतलब है हेडिंग लेवल 1। यह सबसे बड़ा हेडिंग टैग है। HTML में H1 से लेकर H6 तक टैग होते हैं जो अलग अलग साइज की हेडलाइन दिखाते हैं। जैसे हमने H1 H2 लिखा, यहाँ पर जैसे H2 लिखेंगे और दिस इज H2 टैग, तो ये जो होगा वो H1 से छोटा होगा। ये देखिए, ये H1 से छोटा है। ये H1 फर्स्ट, जो H1 होता है वो सबसे बड़ा टैग होता है हेडिंग के लिए जो यूज होता है। और H2 से छोटा है। जैसे जैसे आप H3 4 5 तक जाते जाइएगा वैसे वैसे इसकी साइज छोटी होती है। सबसे छोटा H6 होता है और इसमें 1 से लेकर H6 तक ही टैग होता है। अब देखते हैं अपना पी टैग। यह एक पैराग्राफ टैग होता है। पी टैग जो होता है वो पैराग्राफ डिफाइन करता है। यह वेब पेज पर नॉर्मल टेक्स्ट दिखाने के लिए यूज होता है। पैराग्राफ टैग हमेशा कंटेंट को थोड़ा स्पेसिंग के साथ दिखाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है पैराग्राफ टैग, जैसे मैं यहाँ रन करता हूँ, ये देखिए, ये एक नॉर्मल होता है।
जो भी आपको इसमें पैराग्राफ लिखते हैं, नॉर्मल पैराग्राफ लिखना हो, वो आप पी टैग के अंदर लिखिए, इसी के लिए होता है। और इसके अंदर जैसे जैसे ये अपना स्पेसिंग भी अपने हिसाब से करता है। अगर मैं इसमें इंटर भी डाल दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, ऐसे करके लिखिए, तो ये लाइन में ही दिखाएगा। इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन हम आगे देखेंगे, अगली सब वीडियो में हम देखेंगे कैसे इस कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन में। अभी के लिए बस आप पैराग्राफ की समझिए, जैसे कि आपको कोई भी पैराग्राफ लिखना हो तो आप पैराग्राफ के अंदर पी टैग के अंदर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर का मीनिंग और हर टैग का पर्पस क्या है ये सीखा। तो चलिए एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने देखा था कि डॉक टाइप HTML क्या होता है। तो डॉक टाइप HTML जो होता है ब्राउजर को HTML5 यूज करने के लिए कहता है। नेक्स्ट हमने देखा था HTML टैग। तो HTML टैग जो होता है डॉक्यूमेंट की शुरुआत और एंड बताता है कि हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट हमने देखा था हेड। तो हेड के अंदर बेसिकली हमारा मेटा डेटा होता है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है। आगे आप समझिए कि मेटा डेटा एक्चुअली में होता क्या है। नेक्स्ट हमने देखा था टाइटल। तो टाइटल जो होता है वो हमारे वेब पेज का वो जो नाम डिफाइन करने के लिए यूज होता है हमारा टाइटल। नेक्स्ट हमने देखा था बॉडी। तो बॉडी जो होता है इसके अंदर वो कंटेंट होता है जो हमें वेब पेज के ऊपर देखना होता है। ऐसे कंटेंट जिसे हम वेब पेज के ऊपर देखना चाहते हैं उसको हम बॉडी के अंदर रखते हैं। इसके बाद हमने देखा था H1 टैग। ये जो हमारा H1 टैग है वो हमने देखा था। तो H1 टैग हेडिंग के लिए यूज होता है। जब भी हमें किसी चीज का हेडिंग देना हो तो हम H1 टैग एच से लेकर सिक्स तक जितने टैग होते हैं, H1 H2 H3, ये सब हेडिंग के लिए यूज होते हैं। आपको जिस जिस जहाँ पर जिस चीज की जरूरत हो वहाँ पर यूज होता है। और नेक्स्ट हमने पैराग्राफ टैग देखा था, पी टैग। तो पैराग्राफ टैग जो होता है वो पैराग्राफ लिखने के लिए यूज होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एडवांस टैग के बारे में सीखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछें।